बस हो गया, फिर मस्त छेड़ेंगे तो फिर गड़बड़ होगा। ओम ओम शनायवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्तादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुः मूर्तिं पूजामूलं गुरुः पदं मन्त्रमूलं गुरुः वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय श्रोत्रीय एवं ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर तथा उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। यहाँ के अधिष्ठाता देव भक्तजन सबके अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। हम उपनिषद का जो प्रसंग चल रहा है 11वां मंत्र पढ़ते हैं। मनसैवेदम् आप्तव्यं नेहो नानायस्ति किंचन मृत्यो स मृत्युं गच्छति जह्य नानीव पश्यति अंगुष्ठमात्रः पुरुषो मध्ययात्मनि तिष्ठति ईशानो भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्। यहाँ पर मनसा वेदम आप्तव्यम न इह नाना अस्ति किंचन कह रहे हैं। मनसा वेदम, उसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त हो सकती है? मन से ही वेद माने जानना। आप्तव्यम वेदम, हम उसको न इह नानास्ति किंचन, उस तत्व को प्राप्त हम कैसे कर सकते हैं? केवल मन से ही उसका मनन करते हैं। न इह नाना अस्ति किंचन, इस ब्रह्म तत्व में नाना अन्य कुछ भी नहीं है, नानत्व नहीं कुछ भी है।
न इह नाना अस्ति किंचन, कुछ भी उसमें इसके अलावा नहीं है। मृत्यु सह मृत्युम गच्छति, और जो ऐसा विचार करता है क्या, जह इह नानेव पश्यति, जो एक से अधिक देखता है, एक ही में, मतलब तात्पर्य यह है कि जो अपने को अलग देखता है, ब्रह्म को अलग देखता है, नानत्व का बोध करता है, उसके अंदर जीव अलग परमात्मा अलग, वह क्या होता उसकी गति, मृत्यु स मृत्यु, बारंबार वह जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ता रहता है। इसीलिए जितने भी जीव हैं सभी में नानत्व न देखते हुए सभी एक ही हैं, और वह और नहीं कुछ, अपना ही आत्मस्वरूप वही पर ब्रह्म है, ऐसा जो विचार करता है वही ठीक ठीक उसके बारे में अनुभव कर सकता है, उसके बारे में जान सकता है। गीता जी का 6ठा अध्याय का यह श्लोक भी साथ में है। कौन सा है? जस्य आत्मानं यस्तु आत्मानं, भाव यह है कि जो अपने ही आत्मा को सभी के अंदर देखता है, सभी के आत्मा को अपना ही स्वरूप समझता है, और सभी का आत्मा अपने अंदर देखता है। इच्छाणि योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन, वह योग युक्तात्मा है। योग युक्तात्मा का मतलब जो अपने इंद्रिय मन को वश में कर रखा है, योग से युक्त उसी को कहा जाता है जिसकी सारी इंद्रियां अंतःकरण अपने वश में है, उसी को योग युक्तात्मा कहते हैं। तो इच्छाणि योग युक्तात्मा वह योगी जो है सर्वत्र चारों तरफ समत्व दृष्टि रखता है, मतलब उसकी दृष्टि में तत्व की दृष्टि से किसी के अंदर भेदभाव नहीं होता। यहाँ पर यह आया थोड़ा सा विरोधाभास इसमें है कि जो मनुष्य यहाँ पर बताया गया, मनुष्य ही उसका मनन कर सकते हैं, किसका, उस ब्रह्म का। लेकिन केन उपनिषद में थोड़ा सा अलग विचार है। वह क्या कहते हैं, जह मनुष्यो न मनते, जो मन से मनन करने योग्य नहीं है, जेन आहु मनोमतम, बल्कि जो उसी की शक्ति से यह मन अपना काम करता है, तदेव ब्रह्म, वही ब्रह्म है। हाँ, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, जो मनुष्यो नामतुम, यहाँ पर केन उपनिषद में बताया गया कि वह मन के द्वारा मनन नहीं किया सकता, और यहाँ पर इस कठोपनिषद में यह बताया गया कि केवल वह मन से ही मनन करके प्राप्त किया जा सकता है, मतलब उसका बोध मन से ही मनन करके प्राप्त कर सकता, मन के द्वारा ही, और कोई तरीका नहीं। तो यहाँ पर दोनों श्रुति के वेद के ही वाक्य हैं, दोनों श्रुति के वाक्य हैं। केनोपनिषद सामवेद का है, और यह जो है आपका कठोपनिषद जो है कृष्ण पक्षी यजुर्वेद का है। दोनों में विरोधाभास हो गया, तो इस विरोधाभास को दूर करने के लिए ब्रह्म सूत्र में एक इस पर अधिकरण है। जहाँ भी यह ब्रह्म सूत्र जो है, जहाँ जहाँ आपस में मतभेद दिखाई देते हैं उनका खंडन किया जाता है। अंत में वहां पर निर्णय लिया गया कि जिनकी बुद्धि संस्कारित है, संस्कारित बुद्धि वाला ही अपने मन से उसका मनन कर सकता है, और जिसका मन संस्कारित नहीं है, जिसका शुद्ध मन नहीं है, वह
उस मन के द्वारा उसका मनन नहीं किया सकता। तो केनोपनिषद के अंदर यह समझें कि जह मनसो न मतुम, मनसो न मतुम मतलब वहां पर असंस्कारिक मन का या अशुद्ध मन का लिया गया है, जिस मन में जिसका अंतःकरण स्वच्छ नहीं है। और यहाँ पर आगे भाष्यकार ने इसको स्पष्ट भी किया है, स्पष्ट किया है, क्या किया है, जस्तु मनसेदम ब्रह्मैक समाप्तव्यम आत्मै न अस्ति। यहाँ पर तो नहीं है। पुनरावृत्तिम दृष्टिम स पश्यति पुनः प्रकृतिम ब्रह्म स्वल्पम, ऐसा, लेकिन मेरे ख्याल से गुरुदेव ने बताया था कि यहाँ पर भाष्यकार ने कुछ ऐसा दिया है कि जिसके द्वारा संस्कारित मन का, कहीं और दिया होगा, फिर कहीं और दिया होगा, हाँ कहीं दिया होगा कि शुद्ध मन के द्वारा ही, संस्कारित मन के द्वारा ही दिया हुआ, पीछे आया हुआ है, उसका उसको हम जान सकते हैं, बिना संस्कारित मन के उसको हम नहीं जान सकते हैं। तो कहीं और आया हुआ, क्योंकि मुझे पक्का याद है कि गुरुदेव ने ऐसा बताया था कि इसमें कहीं भाष्यकार ने, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने यह एक लाइन 2 शब्द या 3 शब्द के रूप में इसको अपने भाष्य में लिखा है कि संस्कारित मन का। चलो खैर, बहरहाल यहाँ पर एक याद रखें कि जिसका मन संस्कारित होता है, शुद्ध मन, तो शुद्ध मन के द्वारा ही उस आत्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं। लेकिन इस ब्रह्म तत्व में नाना कुछ भी नहीं है, अनेकत्व नहीं है। और जो यह नानित पश्यति, जो नानत्व देखता है यानी भेद दृष्टि देखता है, जो द्वैत दृष्टि देखता है, वह बारंबार इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर में ही पड़ा रहता है। और जो अद्वैत को देखता है, हमेशा उसके दृष्टि में अद्वैत है, अद्वैती है, यानी वह और ब्रह्म और अन्य जीव में कोई अंतर नहीं है, एक ही है। वही जो है अपने स्वरूप को बोध कर लेता है। अगर वह अंत समय तक स्वरूप का बोध नहीं करता है, लेकिन यह बात उसके मन में जमी रहती है, तो निश्चित ही वह आगे चल करके दूसरे जन्म में किसी योग भ्रष्ट के रूप में जन्म लेकर के उसका कल्याण हो जाता है, या उसी जन्म में, इसी जन्म में वह उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक तक जाकर के ब्रह्मा से ज्ञान प्राप्त करके क्रम मुक्ति माध्यम के द्वारा मुक्त हो। समझ में आ रहा ना? बहुत बहुत स्पष्ट और बहुत सरल है, कोई मुश्किल नहीं है कि मन से केवल यहाँ पर शुद्ध मन के द्वारा ही। हाँ हाँ, कोई अगर कहे तो बताइए कि ब्रह्म सूत्र ने इसका खंडन किया, किरण एक अलग है, लेकिन किसको क्या? अब देखो, मनसा इदम ब्रह्मई एक रस एक रसम आप्तव्यम आत्मैव न अन्यत इति कह रहे हैं। मन के द्वारा ही यह जो एक रस, साफ साफ है, मनसा इदम, इसका मतलब उस परमात्मा का मन के द्वारा ही वह जो ब्रह्म एक रस है उसको प्राप्त किया जा सकता है। आत्मैव, कुछ सब कुछ आत्मा है, न अन्यत इति, अन्य कुछ भी नहीं है, केवल वह ब्रह्म ही है। आपते च नानात् प्रत उपस्थापि काया अविद्याया निवृत इह ब्रह्मणि नाना नास्ति किंचन अणुमात्रम अभि। कह रहे हैं इस प्रकार से उसकी प्राप्ति ही हो जाने पर यह जो नानत्व दिखाई देता है, यह द्वैत भाव दिखाई देता है, इस द्वैत भाव को स्थापित कौन करता है? यह अविद्या। अविद्या जो है ना, देखो, अगर आपका कभी भी इस संसार के किसी घटना से, किसी व्यक्ति से, मनुष्य से, किसी स्थान से उसका बारंबार चिंतन करता है, होता होगा जहाँ भी आसक्ति होती है,
आप नहीं चाहते कि उसका हम, हाँ, फिर भी वह बारंबार यह अविद्या ही ला देती है। इसका मतलब अभी आपके अंदर अविद्या भरी पड़ी है, क्योंकि यह विद्या का काम है, माया का काम है कि जो नानत्व है, भेद दृष्टि को बारंबार अपने सामने लाना। क्यों? यह हमें जो है, उस जो प्राप्तव्य हमारा है वह आत्मस्वरूप, उसको प्राप्त करने में बहुत बड़ी बाधा है, बहुत ही बड़ी बाधा है। और इसको दूर करने के लिए यहाँ पर तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन यह समझिए, जो अपने मन को कभी खाली नहीं रखता, उसका उस जिस वस्तु को वह नहीं चाहता उसका चिंतन उसका नहीं होगा। कैसे खाली नहीं रखता? क्या करे जब मन खाली है? तो मन में उस ब्रह्म का, उस परमात्मा का मंत्र का, जो भी अपना आराध्य देह है उसका जाप करते रहो, या वही अहम ब्रह्मास्मि, किसी, या तो महावाक्य का, और नहीं आप उसके नीचे हैं तो उस जो भी आपका आराध्य है, जिसका आप पूजा करते हैं, जिसका अर्चना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उसी मंत्र का, उसी का नाम लेते रहें, हर क्षण उसका नाम रहे। पीछे गीता जी में भी एक प्रसंग आया था जिसमें बताया गया था, इसके माध्यम से वह जो अविद्या है, उस मन को जो नानत्व है, यानी यह जो माया का चक्कर है, उसमें वह नहीं लगा पाएगी, उसमें आप सफल हो जाएंगे। ठीक है ना? समझ में आ रहा ना? तो इसलिए इसका प्रैक्टिकली करके देखिए। कह रहे हैं, और जब वह अविद्या निवृत्त हो जाती है, निवृत्त आदिह ब्रह्मणि नाना नास्ति, तो फिर उस विद्या की, अविद्या की निवृत्त हो जाने के बाद इस सृष्टि में कहीं भी नानत्व नहीं लगता है, नहीं रह जाता है। अणु मात्र भी, किंचित भी, लेश मात्र भी कोई भेद दृष्टि नहीं होती है। तो आपके सामने हर क्षण वही ब्रह्म ही दिखाई देगा। आप स्वयं ब्रह्म, जो भी दिखाई दे रहा है वस्तु व्यक्ति, वो भी ब्रह्म, और जो ब्रह्म है वो तो है ही है, शुद्ध ब्रह्म। जस्तु पुनः अविद्या तिमिह दृष्टिं न मुंचन्ति नानेव पश्यति सह मृत्युं गच्छति इव स्वल्पम अपि भेदम अध्यारूपम इति अर्थः। लेकिन जो पुरुष जो है, यह जो अविद्या रूप है, यही दृष्टि बारंबार रखता है, बारंबार, इसको नहीं त्याग करना, मुंचती, उसको त्यागता नहीं है। नान एव पश्यति, वह नाना ही विभिन्न भेद दृष्टि ही देखता है। सह मृत्युं गच्छति, वह बारंबार जन्म मृत्यु के पास में बधा रहता है और 84 लाख योनियों में फंसा रहता है। इति एव स्वल्पम अपि भेदम, और कहते हैं स्वल्पम अपि, जरा सा भी अगर भेद दृष्टि है, जरा सा भी, तो भी भेदम तो भी वो मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त करेगा। इसका मतलब यह है कि किंचित लेश मात्र भी अगर भेद दृष्टि रह गई देव की, तो भी वह जन्म मृत्यु के ही चक्कर में बिल्कुल पक्का हो जाए कि हमारे में और जितने भी जीव हैं, वस्तु हैं, ब्रह्म है, कोई भी भेद नहीं है। हम तो पहले तो हम ब्रह्म ही हैं, और जो वस्तु यहाँ पर दिखाई दे रही, जो मनुष्य दिखाई दे रहा, स्थान दिखाई दे रहा, काल, सब भी ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। ऐसी जिसकी दृष्टि हो जाती है, उसी को, उसी की आत्मस्वरूप में दृष्टि। ऐसा नहीं होता कि मतलब मन में जो भरा हुआ है सब निकाल, बिना निकले काम नहीं चलना। अब इसके बाद फिर से आ जाए तो फिर से निकाल, बिल्कुल निकालना पड़ेगा, सतत वही। हाँ, जो लगातार अनवरत प्रयास करेगा वही सफल हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता। इसीलिए यह पहले भी बताया गया है, यह दोनों चीज संसार में एक साथ नहीं होता। कौन दोनों चीज? एक तो संसार का भोग विलास, और संसार का
जो क्षणिक सुख होता है और उस ब्रह्म का जो एक रस की प्राप्ति, यह एक साथ दोनों का प्राप्ति नहीं। पुनः अपि फिर क्या कह रहे हैं, तत एव प्रकृतिम ब्रह्मा, उस प्रकृति ब्रह्म को फिर दोबारा इसको वर्णन करते हैं। अब ब्रह्म का यहाँ पर लक्षण दिखाए। अब श्रुति माता स्वयं जो है बारंबार हमको बता रही हैं, बारंबार इसीलिए बता रही हैं कि हे प्रिय पुत्र, अभी भी तुम जाग जाओ, क्यों अंधेरे में पड़े हो, जागो मेरे प्रिय पुत्र, जागो। अंगुष्टमात्रः पुरुषो मध्य, अंगुष्टमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति, ईशानो भूतभव्यस्य, ईशानो भूतभव्यस्य न ततो विजुप्सति, एतत् वै तत्, एतत् वै तत्। और अब यहाँ भी विरोधाभास भी दिखाई दे रहा कि अंगुष्ठ मात्र, क्यों एक जगह आया, हालांकि श्रुति में नहीं कि उसका निराकार है, कोई रूप ही नहीं है, तो यहाँ पर बता रहे हैं अंगुष्ठ मात्र। वह जो ब्रह्म है क्या है, वह पुरुष कैसा है, अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे के माफिक है। और कहाँ बैठा हुआ, आत्मनि, यहाँ पर आत्मनि का अर्थ शरीर है, शरीर है, यह शरीर के अंदर ही विराजमान है, शरीर के मध्य में विराजमान है। तो शरीर का देखो, एक हृदय होता है जहाँ पर जो चीड़फाड़ होता है वह वहां पर नहीं है, मध्य में, मतलब यहाँ पर हुआ, मध्य में यहाँ पर हुआ। कहाँ पर, वैसे जो आपका अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसी के बीच में कोई जगह है, थोड़ा सा क्षेत्र भी भास्कर बताएंगे, उसी में यह बैठा हुआ है। ईशानो, और क्या करता है, सब पर शासन करने वाला है। भूत भव्यस्य, पीछे भी भूत में भी किया, अभी भी कर रहा है और बाद में भविष्य में भी करता रहेगा। न ततो विजुप्सते, इसके कारण अपने शरीर के कोई भी ऐसा जो जानता है इस अपने आत्मा की रक्षा करने नहीं चाहेगा। क्यों, वह जान रहा मैं तो शुद्ध ब्रह्म ही हूं ना। तो और यह जो शरीर है ये तो नष्ट होने वाला है। तो यह जो ब्रह्म को जान जाता है, उस ब्रह्म स्वरूप को, वो कभी इस शरीर की रक्षा नहीं करता, नहीं इसका करेगा, और आत्मा को कोई मान नहीं सकता, तो उसके रक्षा का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। तो ऐसा जो है क्या, अंगुष्ठ मात्र, यहाँ पर शरीर के बिल्कुल, यहाँ पर देखो आत्मा शब्द का आप अपने आप पढ़ोगे तो मुश्किल हो जाएगा, जो दूसरे का टीका पढ़ोगे वहां से भी गड़बड़ होगा। यहाँ पर भाष्यकार ने स्पष्ट कहा है कि नहीं, आत्मन का अर्थ होता है शरीर, शरीरे, शरीर, तो यहाँ आत्मा शब्द का शरीर, तो क्योंकि आत्मा के मध्य में नहीं होता, शरीर के मध्य में। दूसरे मत वाले बताते हैं, जैसे एक क्षणिक विज्ञान मत है बौद्ध धर्म का, वह बताते हैं कि नहीं वो तो क्षणिक है, यह ऐसा नहीं है, इसका अर्थ अलग लगाते हैं, क्योंकि इस आत्मनि शब्द का अर्थ शरीर न लगा करके जीवात्मा लगाते हैं, और इसलिए उनका अर्थ बिल्कुल गलत हो जाता है। तो इसलिए यह जो हमारा वेदांत है ना, बिल्कुल पक्का है, परफेक्ट। ये क्योंकि एक नहीं, हजारों ऋषियों के द्वारा एक एक मंत्र देखा गया है, स्वतः अपने ध्यान के गंभीर व समाधि में जाकर के मंत्रों को देखा हुआ, हर एक मंत्रों का नाम भी ऋषि वाइज इतना परिश्रम किया, अनुभव किया है। तो और ईशानो, वही जो है ब्रह्म जो है, वही सभी पूरे सृष्टि का शासन करने वाला है, पहले भी था, अभी भी है, बाद में रहेगा। इसलिए कोई भी जो ऐसा जानने वाला है, इस शरीर की रक्षा कौन करना चाहेगा। ये तो अर्थ क्लियर है, स्पष्ट है। और ये क्या बोलता है भाष्य देखा, अंगुष्ठ मात्रो अंगुष्ठ परिमाण, यहाँ पर परिणाम मत समझिएगा, परिणाम का शब्द अलग होता है, परिमाण अलग। परिमाण का मतलब नाप तौल होता है, हाँ, परिणाम का मतलब रिजल्ट होता है। हाँ, दोनों साफ साफ लिखा हुआ परिमाण, परिमाण रिजल्ट कहाँ है, परिणाम है। अगर परिणाम रा पहले आता तो उसका मतलब रिजल्ट है,
परिमाण, परिमाण का मतलब मैं उसका समझ वह कितना फुट लंबा कितना फुट चौड़ा। तो यहाँ पर ये बताया गया अंगुष्ठ मात्र, अंगुष्ठ, अंगुष्ठ ही उसका एक परिमाण है, उसका नाम अंगुष्ठ के बराबर। अब यह कह सकते हैं कि भाई हमारा तो अंगूठा छोटा है और किसी बड़े जानवर का अंगूठा बड़ा होता है, जैसे हाथी का, तो वो सबके अपने अपने अंगूठे के बराबर होगा क्या होता है, इसका मतलब ये भी प्रश्न हो जाएगा ना, क्या वह घटता बढ़ता है। तो यह कह सकते हैं भाई यह तो एक सिर्फ अभिव्यक्ति बताई गई है, असल में वह केवल प्रकाश स्वरूपा है, कुछ नहीं है। हाँ हाँ, जैसे दीपक का लौ क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर जाता है ना, माचिस जलाओगे, तिल्ली जलाओगे तो भी ऊपर की तरफ जाएगा। तो उसी प्रकार से उस आत्मा का सिर्फ प्रकाश है जो कि ऊपर की तरफ, जैसे दीपक जलता रहता है ऊपर की तरफ, वैसे ही जलता रहता है। तो उसका एकमात्र बताया गया है, बाकी है तो कोई रूप नहीं उसका, वह तो ये केवल प्रकाश स्वरूप ही है। लेकिन यहाँ पर जो बताया गया उसके अनुसार यही है कि अंगुष्ठ मात्र अंगुष्ठ परिमाण, अंगुष्ठा ही उसका परिमाण है। अंगुष्ठ परिमाणम हृदय पुंडरीकम, हृदय पुंडरीक कहते हैं कमल को, तो हृदय रूपी जो, अरे कमल रूपी जो हृदय है उसी में यह बैठा हुआ है। तत् छिद्रम, वहां पर एक छिद्र का मतलब वहां पर एक स्थान है, छिद्र, छिद्र वर्तयंत करण उपाधि अंगुष्ठ मात्रा, करण कहते हैं यहाँ पर जो यह इंद्रियां होती है वो उस अंतःकरण के मध्य में यह जो उपाधि सहित है, उपाधि है ना जीवात्मा हुआ उपाधि, उसी के साथ में अंगुष्ठ मात्र में, अंगुष्ठ मात्र कैसे बैठा हुआ है, छेद कैसे है, तो इसका एक दृष्टांत देते हैं कि भंस पर्व मध्य मध्य अर्त्यंबरवत, अर्त्यंबरवत, अंबरवत, अंबरवत मतलब आकाश, पुरुष पूर्णमणिन सर्वम इति मध्य आत्मन शरीरे तिष्ठति जस्तम जस्त आत्मानम ईशानम भूत भव्य स्मृत्वा न तत् इत्यादि पूर्वक। कहते हैं जैसे एक बंस आया ना, बंस का मतलब बांस होता है। अब बांस को कभी देखा होगा, आप तो गांव में नहीं रह जाते, बांस को काटिए तो वहां पर इस पार से उस पार तक सुराख होता है, दोनों पूरा खोखला होता है। अगर गांठ से काटिएगा तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो खुराक सीधे साइड से काटिएगा तो दिखाई देगा। और गांव वाले से किसी से पूछिए, देखा है। अच्छा यहाँ है बांस, अच्छा यहाँ, अच्छा हाँ पड़ा रहता है, अच्छा। तो हाँ कभी कभार ठीक है, तो हम लोगों ने तो इसका छान वगैरह बनाए हैं क्यों, तो कोई बात नहीं। तो हृदय पुंडरीक में तद छिदन मतलब वहां पर यह जो अपना अंतःकरण है ना, करण उपाधि का मतलब उपाधि सहित जो यह हमारा जीवात्मा है उसी का जो अंतःकरण है, उसी अंतःकरण में यह जो आकाश है, इसको चिदाकाश कह सकते, वहीं पर ये बैठा हुआ है। अंगुष्ठ मात्रा, अंगुष्ठ मात्र, अंगुष्ठ मात्र कैसे, तो बताते हैं कि जैसे मांस में सुराख होता है इस पार से उस पार, उसी प्रकार से अंबरवत आकाश के समान जो है, आकाश अंबर कहते हैं आकाश को, तो उस आकाश के समान है जो है अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाला पुरुष शरीर के मध्य में स्थित है। उससे पूर्णम अनेन सर्वम इति मध्य आत्मनि शरीर, यह सारा शरीर उससे पूर्ण है, इसीलिए वह पुरुष है। एक यहाँ पर वह आत्मा जो है ना एक जगह नहीं है, पूरे शरीर में, क्योंकि वह तो सर्वत्र व्याप्त है ना, कड़ में व्याप्त है। तो यह तो यहाँ पर इसलिए बताया गया हृदय के मध्य में क्यों यह शरीर के मध्य में क्यों बैठा हुआ है, अंतःकरण में। तो यह इसका यह मान सकते हैं कि आपको जो अनुभव होगा ना यहीं पर होगा, इसलिए अदरवाइज तो हर एक एयरपोर्ट में है, अंगूठे में भी है, यहाँ भी हर जगह है, वो सर्वत्र छाया हुआ है। जस्त आत्मान उस, और वह भूत भविष्य काल के वह शासक, उस जो आत्मा है उसको जान करके विदित्वा न तत्पूर्वक, अपने को सुरक्षा रखने की कोई जरूरत नहीं होती है, कोई नहीं चाहता
इसका व्याख्या जैसे पहले कहा गया था उसी प्रकार से जो जान जाएगा कि भाई मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं तो सभी पर शासन करने वाला हूँ और मेरे सिवा इस संसार में, इस सृष्टि में कोई नहीं है, तो उसको किसी से डर, किससे डर? वो अभय है, कौन किसका सुरक्षा करेगा? अरे भाई हम ही, हमारे अलावा तो कोई है ही नहीं है, तो कौन सुरक्षा करेगा? किसके कारण से सुरक्षा चाहिए? तो सुरक्षा का कोई प्रश्न उसका नहीं है। इतना समझिए कि वह अंगुष्ठ मात्र के परिमाण में परिमाण स्वरूप यह जो है इस शरीर के मध्य में यह जो अपना अंतःकरण है, उसी में बीच में जगह है, आकाश है, खाली स्थान है, उसी में बैठा हुआ है। हाँ, जैसे बांस में छिद्र होता है, आकाश होता, इसी प्रकार से बैठा हुआ है और वहां पर बैठ करके यह जो भूत भविष्य वर्तमान सबका शासन करने वाला है, और उसको जान करके कौन उसकी रक्षा का सुरक्षा करना पूर्ववत है, जैसे पहले मंत्र बता दिया गया। और क्या, यह अच्छी तरह से अगर समझ में आपको आ जाता है ना, तो आगे आपके लिए रास्ता खुल जाता है। क्योंकि देखो, किसी को जानने के लिए आवश्यक है कि वह कौन है, कैसा है, पहले देखा होगा, सुना होगा, तभी तो उसको आप प्रणाम भी करोगे। तो अगर यह जानोगे कि हमारा जो आत्मा है वो ऐसा है, यहाँ पर है, हालांकि हर जगह है, कोई स्थान बाहर भीतर कहीं खाली नहीं है, वही है, लेकिन फिर भी अनुभव यही होगा, इसलिए यहाँ पर ध्यान भी करो। अब बताइए पुनः दूसरा मंत्र, फिर वही उसी प्रकार से फिर बता रहे हैं उसी को। अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो ज्योति व धूमकः ईशानो भूत भव्यस्य स एवाद स उष एतद् वै तद्। थोड़ा सा हाँ, ये नहीं, वही नहीं है, वहां पर तो यह बताया गया कि इस शरीर के बीच में स्थित है। यहाँ पर वह जो अंगुष्ठ मात्र वाला पुरुष है वह ज्योति स्वरूपा है। हाँ, अंगुष्ठ धूम रहित ज्योति, जिसमें धुआं भी नहीं है, धूमकम। यहाँ पर भाष्य में बताते हैं भाष्यकार जी, धूमकम इसको मानिए, लेकिन यहाँ पर कोई करेक्शन नहीं करना, क्योंकि श्रुति माँ का बाण है, ये तो व्याकरण के दृष्टि से यहाँ पर धूमकम हो जाता है। धूमकम वाले उसमें धुआं भी नहीं है, तो वह धुआं रहित प्रकाश। ऐसा देखा होगा, जब अग्नि तेज जलती है तो कोई धुआं नहीं होता है, लेकिन केवल प्रकाश है। अब बिजली चलती है तो कहाँ धुआं होता है, केवल प्रकाश है। सूर्य चलता है तो धुआं है कहीं क्या? तो वैसे ही जो आत्म स्वरूप है उसमें धुआं नहीं है, तो धूम रहित वह प्रकाश में है। वो कैसा है? वह प्रकाश में। वही यह दिखाई किसको देगा कहते हैं, भाष्य में बताया गया, केवल योगियों को ही दिखाई दे, सभी नहीं दे सकते हैं। इसलिए वेदांत के जो छात्र हैं उनको इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि हमें वह प्रकाश दिखाई दे रहा, नहीं दे रहा है। अरे भाई, नहीं दे रहा तो कोई ऐसी बात नहीं है, तो वही, तो उसका अनुभव करो। क्योंकि जो योग साधना, योग के आठों अंगों का साधना करता है, उसी को वास्तव में जब वह अपना निर्विष समाधि या इसके अंग कौन कौन है पता तो होगा, बताया होगा मैंने, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि में कई प्रकार के आते हैं। सुविचार समाधि, निर्विचार समाधि, वितर्कानुगत समाधि, निवर्तकानुगत समाधि, और फिर अंत में समाधि जो आता है संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। तो जो अप्रसंज्ञात समाधि होता है उसी को निर्विष समाधि कहते हैं। जब आपको यह नहीं है, आपको ध्यान तो है, लेकिन फिर आप अपने शरीर से जब बाहर निकल जाते, बिल्कुल ऊपर, कहीं जाता होता कोई नहीं है, लेकिन हाँ बिल्कुल आप हल्के हो जाते हैं, आपको किसी चीज का सुन नहीं है। फिर आपको न कहीं दर्द होगा, न कहीं ये जो क्रियाएं होती हैं, सक्ष क्रियाएं कहिए,
पेशाब की जरूरत होगी, न पानी की जरूरत, भूख प्यास सभी कुछ नहीं जरूरत होगी। केवल उसमें पड़े रहेंगे 1 दिन 2 दिन 4 दिन 2 घंटा 4 घंटा, आपको किसी चीज का सुख नहीं रहेगा, उसको कहते हैं। तो उस समाधि में जो पहुंच जाता है उसको अपने स्वरूप का ध्यान निश्चित रूप से होता है, क्योंकि वो समाधि में वही पहुंचेगा जो सुसंस्कारित, जिसका मन संस्कारित होगा। और वैसे बिना संस्कारित मन वाला तो हम पहुंचेगा नहीं, और वह समाधि में सभी नहीं जा सकते हैं। और जो जिन योगियों ने अपने शरीर को तपा रखा है साधना में, अनवरत साधना, और यह साधना जो है ऐसी है कि 4 दिन करो, महीना करो, छोड़ दो बीच में 4 दिन तो वह पेट टूट जाता है। हाँ, बिल्कुल वही नहीं आता है, रहता तो है थोड़ा बहुत नहीं, हाँ धीरे थोड़ा सा कम होता है, उसमें बीच में गैप जो हो जाता है उसको पूरा करना पड़ता फिर। हाँ, निश्चित रूप से साधना यह भंग नहीं करनी चाहिए। उसी प्रकार से यह वेदांत की साधना भी है ना, यह भी अनवरत लगातार होती रहनी चाहिए। और आपका यह भी है कि जैसे मान लीजिए यह आप सुन रहे हैं, नहीं है पुस्तक है, पुस्तक को पढ़िए समझिए, जो नहीं आता उसको पूछ सकते हैं। और वो दुनिया भर के वीडियो भी पड़े हैं, उससे भी आप इतने हैं वीडियो के, मेरे ख्याल से 250 वीडियो तो हमारे ही होंगे, 250 वीडियो होंगे। हाँ, उनसे आप उसमें केवल इसमें खोलेंगे तो मालूम हो जाएगा, बाद में बताऊंगा, सब निकल जाएंगे। तो कोई न कोई अपना देखते रहिए, सुनते रहिए। मैं खुद जो है गुरुदेव के एक वीडियो को जब तक 2 बार 3 बार न देखें तब तक चैन नहीं होता है। क्यों? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। हाँ, और वह समझ में तभी आता है, एक बार देखने से सुनने से समझ में नहीं आता। जैसे इस बार इसको जो समझाया आपने, हो सकता है पूर्ण रूप से ना, दोबारा जब समझेंगे, दोबारा जब सुनेंगे तो और आएगा, दोबारा और आ जाएगा, पूरा आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो इसको अभ्यास से कहा गया है, करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान। तो अभ्यास के बल पर ही आप आगे पहुंच सकते हैं। अब इसका 13वें मंत्र का भाव से देखो, तो यह क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया ना। वो ज्योति स्वरूपा है, सभी पर भूत भविष्य में वही शासन करने वाला है। ये वाद वो सर्व और निश्चय ही वही ब्रह्म तत्व है। हे नचिकेता, जो तुमने प्रश्न पूछा था वही है और कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ नहीं है। हाँ, ये बस 2 मंत्र और हैं, फिर ये समाप्त हो जाएगा, यह खंड समाप्त हो जाएगा। बल्ली अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योति व धूमकः धूमकम इति युक्तम ज्योतिष ज्योतिष तत्वात्। ज्योति, यह ज्योति है परत्वात्, मतलब वह जो अंगुष्ठ मात्र वाला जो पुरुष है वह प्रकाश स्वरूपा, और धूमकम, या धूमको का अर्थ दिया धूमकम, धुआं से भी रहित है, धुआं से नहीं है, धुआं से युक्त नहीं है, और धूम का पद है ज्योति सत्कृष्ण धूमकम, ऐसा होना चाहिए। अच्छा, जस्त जह तू एवं, जो यह लक्षितो, यह जो दिखाई देता है, किसको लक्षण होता है? जोगी हृदय, जोगियों के हृदय में यह दिखाई देता है। ईशानुभूत भव्य सह नित्य, इस प्रकार से वह भूत भविष्य का शास्त्र, वह कैसा है? भूत भविष्य पर शासन करने वाला, नित्य है, मतलब उसका जन्म मृत्यु से अलग है, कूटस्थ है, जैसे लोहार की निहाई होती है। इदानीम प्राणीषु वर्तमान, इस समय प्राणियों में, सभी के प्राणियों में वर्तमान है, उपस्थित है। सो अभिवर्तिष्यते, और वही कल भी रहेगा। न अन्य अन्यत समो अन्यस्य जनिष्यति इति अर्थ। इसका, इससे कोई कहते हैं कि ये वह नहीं है। देखो कुछ लोग कहते हैं, नचिकेता ने प्रश्न पूछा था ना, कि कुछ लोग कहते हैं वह नहीं है और कुछ लोग कहते हैं वो है। यही पहला प्रश्न था नचिकेता का। तीसरा प्रश्न का, तो हमें इसका विज्ञान आप समझाइए, जो है या नहीं है। तो कहते हैं, अब इसका खंडन किया है, जो कहते हैं कि वह नहीं है, इसका यहाँ पर खंडन किया।
कि जाने पर कुछ बचता है, शरीर को जाने पर कुछ बचता है, जीवात्मा जब चला जाता है तो कुछ बचता है कि नहीं बचता है। तो इसका खंडन किया, नहीं वो गलत है। अनेन नायम अस्तित्व च एकम इत्यत्र पक्ष, इसमें कोई कहते हैं नहीं है। इसी में जो पहले अध्याय के पहले बल्ली का 20वां मंत्र है, देखो इसमें दिया हुआ है, पहले अध्याय का 20वां मंत्र। जेषम प्रेते विचित्सिका मनुष्य, मनुष्य संशय करते हैं कि इस अस्ति इति एके नायम अस्ति इति च एके एतत् विज्ञानम अनुशिष्टम तू याहम वाराणामेश बरस तृतीय। यह तृतीय वर्ष ने क्या मांगा कि कोई कहता है कि वह इस शरीर में रहता है और कोई कहते हैं जाने के बाद नहीं रहता है, तो मैं जान सकूं ऐसा इसका विज्ञान आप बताइए। हाँ, तो तीसरा प्रश्न, ठीक है। तो इसी को यह यहाँ पर यह बता रहे हैं। हाँ, कौन सा चल रहा था, 13वां चल रहा ना, 13वां चल रहा है। तो यह जोग भी जोगियों के हृदय में रहते हुए ईशान भूत भविष्य का यह शासन करता रहता है। यह नित्य है, कूटस्थ है, इदानीम सभी प्राणियों के अंदर विद्यमान है। सो अपिवर्ते सते, जो ऐसा कहते हैं कि उसके समान और कोई पुरुष उत्पन्न न अन्य, इसके समान कोई दूसरा पुरुष उत्पन्न नहीं होगा। इससे कोई कहते हैं अन्यस्य, अन्य क्या कहते हैं, जनिष्यति इति अर्थ, कि जो कुछ भी नहीं बचता, यह ऐसा नहीं है, वो गलत है। उसका खंडन कर दिया कि जो यह कहते हैं कि कुछ नहीं बचता, उसका खंडन कर दिया। यह ज्यादा क्षणिक, यह जो क्षणिक विज्ञान वाले जो है ना, ये बुद्धिस्ट यह लोग कहते हैं, और भी कई दर्शन ऐसे ही। न अन्य तो प्राप्ति न न्यायतः प्राप्त नहीं होता स्वबचेन सत्वा, तथापि उसका और बौद्धों के, ये लिखा भी हुआ, बौद्धों के क्षण भंगवाद का खंडन भी श्रुति ने स्ववचन से कर दिया। जो कहते हैं कि वह प्राप्त नहीं होता, उसका भी खंडन कर दिया कि नहीं, उसका अनुभव किया है, जोगियों ने किया है, वो अपने हृदय में देखा है, कमल रूपी हृदय में वो बैठा हुआ है, ज्योति स्वरूपा हुआ है, उसको देखा हुआ है, ज्योति स्वरूपा देखा हुआ। तो जब कोई भी देख लेता है ना, एक बार देख लेगा ना, फिर उसको कभी नहीं, फिर तो, लेकिन कहने का भाव है कि आप नहीं भी देख पाते हैं, आप जोगी नहीं हैं, आप उस जोगे के तुल्य समाधि में नहीं जा सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आप इस अर्थ को अच्छी प्रकार से समझते हुए उसका नित्य निरंतर चिंतन करते रहेंगे, तो निश्चित ही आपके हृदय में वह दृढ़ हो जाएगा। और जब दृढ़ हो जाएगा तो फिर दिखाई न दे ना दे, उससे क्या है। समझ में आ गया, आगे चला कि ना चला, दोबारा तो बताने की जरूरत नहीं है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं। पुनः अपि भेद दर्शन अपवादम ब्रह्मणा, ब्रह्म में जो भी भेद की दृष्टि की जाती है उसका अपवाद फिर श्रुति फिर कहती है। मतलब ब्रह्म में कोई भेद दृष्टि नहीं है, वह ब्रह्म एक ही है, अद्वैत है, जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। जितने भी समस्त जो भी कुछ दिखाई दे रहा सब वह ब्रह्म ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। इसके लिए फिर अगला अपवाद के रूप में कहते हैं यथा उदकम, यहाँ पर एक दृष्टांत दे रही हैं। यथा उदकम, उदक कहते हैं पानी को, यदा उदकम दुर्गे वृष्टम पर्वतेषु विधावति एवं धर्मान पृथक पश्यते तान एवानुविधावति। कहते हैं जैसे जल जो है पहाड़ के चोटी पर बरसता है, पर्वतेश तो क्या होता है, वह पर्वत पर सूख जाता है या नीचे गिर जाता है, विधावती बह जाता है। उसी प्रकार से यह धर्मान, धर्मान का मतलब आत्मा को जो पृथक पृथक अलग अलग देख करके जीव क्या करता है, उन्हीं को जो अलग अलग देखता है। धर्मान मतलब इस आत्मा को पृथक पृथक पश्यति, जो अलग अलग देखता है, तेन वे सभी एवान विधावती, इसी प्रकार से यह भिन्नत्व को ही प्राप्त हो जाते हैं। मतलब वह फिर इस जन्म मरण के चक्कर में
सीधी बात। तो जैसे जल ऊपर वर्षा, तो वर्षा हुआ ठीक है, और वहीं पर सूख गया तो कोई बात नहीं, तो है वह जल ही है ना, और नीचे कुछ तो गिर करके पानी में भी आ जाता है, नदी नाला कुछ में आ जाता है। उसी प्रकार से यह आत्मा जो है पृथक देखने वालों को, जो उसी प्रकार जो अलग अलग देख करके जीव, उन्हीं को, जो अलग अलग देखेगा वो उन्हीं को ही प्राप्त होगा, अर्थात जन्म के चक्र में। भाष्य देखें, यथा उद्गम दुर्गी, जिस प्रकार दुर्गम देशे, दुर्गम स्थान अर्थात ऊंचाई पर, उक्षिप्ते मतलब ऊंचाई पर दृष्टि होती है। सिक्तम पर्वतेषु, वह जल पर्वतों में, पर्वत वशु निम्न प्रदेशेषु, पर्वत से नीचे प्रदेशों में, विधावती मतलब निम्न प्रदेशों में फैल जाता है, और विकीर्णम, और फैल करके क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। सविनश्यति, वो नष्ट हो गया। एवं धर्मान, धर्मान का अर्थ आत्मा दिया, यह आत्मा भिन्न पृथक पश्य पृथक एव प्रति शरीरम, जो प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न देखने वाला जो मनुष्य है, उन्हीं पश्यति तेनैव शरीर भेदा, उसी शरीर भेदों का अनुसरण करने वालों को हो जाता, ततो अनुविधावती, तो जो अलग अलग इस अपने आत्मा को अलग अलग शरीरों में अलग अलग देखता है, वह भी अलग अलग शरीर वाला ही हो जाता है। शरीर भेद भेद भेदम एव पृथक पुनः पुनः प्रतिपद इति अर्थ, बारंबार भिन्न शरीर भेद को ही प्राप्त होता है। मतलब आज जो है मनुष्य योनि में है, कल शुक्र योनि में हो जाएगा, फिर दूसरे टाइम में हो सकता स्थावर हो जा, वृक्ष हो जा, कभी मच्छर हो जा, कभी मच्छी हो जा, कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ यही है कि आत्मा एक है, जीव और आत्मा में कोई भेद नहीं है। जितने भी प्राणी हैं सभी ब्रह्म ही हैं, शुद्ध हैं, ब्रह्म हैं, केवल अपने अज्ञान बस ये अलग अलग उनका सोच होता है, और वह अलग अलग सोच ही, वह अज्ञान ही उनको इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसती है। अब आइए, इसका मंत्र का अर्थ यहाँ तक हो गया, और इसके बाद संगति है अगले मंत्र की, अगला अंतिम मंत्र है, तो यहीं पर समाप्ति हो रहा है। जैस्य पुनः विद्यावतो, जो विद्वान है, लेकिन जो विद्वान है, जस्य पुनः विद्यावतो, जो विद्वान है, विध्वस्तो उपाधिकृत भेद दर्शन, जिनकी भेद दृष्टि नष्ट हो गई है, उपाधिकृत जो भेद दृष्टि है वह नष्ट हो गई है। विशुद्ध विज्ञान, और जो एकमात्र विज्ञान घन है, मतलब ज्ञान से परिपक्व हैं, विशुद्ध विज्ञान वाले हैं। समय द्वयम आत्मन, अद्वितीय आत्मा को ही पश्यतो देखते हैं, उसी को जानते हैं, देखने वाले हैं। मुने मननशीलस्य, और वह विज्ञानी मुनि, वह मननशील जिनका आत्मा है, आत्मा का मनन करते हैं, कैसा होता है, कथम संभिव्यत, कैसे आगे बतलाया जाता है। मननशील आत्मा कैसा होता है, यह अगले मंत्र से बताया जाएगा। मतलब यह है कि जो विद्वान हैं, जो ज्ञानी हैं, जो आत्मज्ञानी हो चुके हैं, उनका यह उपाधिकृत भेद, उपाधिकृत भेद क्या है, मैं हूँ, यह तू है, यह गाय है, यह भैंस है, यह मच्छर है, यह नष्ट हो गया है। नाना प्रकार का दुष्णत्व नष्ट हो गया है, और उनका ज्ञान शुद्ध हो गया, विशुद्ध ज्ञान वाले हो गए हैं। अनेक समग्र आत्मानम, और वह अद्वितीय आत्मा को ही देखने वाले हैं, उसी को जानते हैं। ऐसे जो मननशील जो मुनि लोग हैं, वह आत्मस्वरूप को कैसे देखते हैं, ऐसा होता है, उसके बारे में अगला मंत्र। फिर वही जल का ही, हाँ, यथा उदकम शुद्धे शुद्धम असिक्तिम तादृगेव भवति, एवं मुनि विजानत आत्मा भवति गौतम। कहते हैं कि जैसे शुद्ध जल है, अब उसमें शुद्ध जल मिला दो तो क्या रहेगा, सब शुद्ध ही जल रहेगा, शुद्ध ही रहेगा। अरे भाई, आप
आत्मा हो, हम भी आत्मा, दोनों मिल गए तो उसमें फर्क एक ही रहेगा ना। ठीक है ये। बेसिक एवं मुनि विजानात, उसी प्रकार हे गौतम, गौतम क्यों कहा जा रहा है? यह नचिकेता जो है, अब आया था ना पीछे, ये उद्दालक के पुत्र हैं या गौतम के पुत्र हैं, नाना प्रकार के नाम है, तो उसी को कहा नचिकेता। हे गौतम, यह विज्ञानी मुनि का आत्मा भी वैसे ही हो जाता है। उसी प्रकार हे गौतम, मुनि का, विज्ञानी मुनि है, जो ज्ञानी है, मुनि है या ज्ञानी कोई भी है, उसका आत्मा वैसे ही जाता है कि वह आत्मा, आत्मा से जैसे शुद्ध जल से मिल करके एक हो गया, एक रस हो गया, वैसे ही मेरी आत्मा और उस ब्रह्म स्वरूपा आपकी आत्मा सभी मिल करके एक ही हो जाता, एक रस हो जाता, उसमें कोई अंतर नहीं। बहुत सुंदर, बहुत मतलब आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब इसमें क्या है, अब इसमें देखो, अब श्रुति माता ने इतने उदाहरण दे दिया, इसके बाद भी अब मानने वाली बात नहीं है, या है ऐसा। लेकिन बोलते मान है, वही बोल रहा हूँ कि है, लेकिन शुरू से यही मानते हैं ना। शुरू वाले के बाद छोड़ो, अपनी बात करो, दूसरों की बातें नहीं करनी है। कारण यह है कि जो अज्ञान में फंसा हुआ है, मोह माया में फंसा हुआ, उसकी तुलना आप कैसे कर सकते हैं, हैं? आप तो नित्य प्रति सत्संग सुनने वाले हैं, और जो सत्संग सुनने वाला नहीं है, केवल मोह माया में है, तो मोह माया वाले तो अनेक देखेंगे ही, हाँ बिल्कुल देखेंगे। जो संसार में फंसा हुआ है, वह संसार को अलग तो देखेगा ही, वह ब्रह्म को संसार से मिला कैसे सकता है? कभी भावना ही नहीं होगी। और ऐसा हो जाए तो यह ब्रह्मा जी का बाबा का सृष्टि कैसे चलेगी? सभी लोग मुक्त जाएंगे, ब्रह्मा बाबा का सृष्टि कौन चलाएगा? यथा भाष्य देखिए, यथा उदकम शुद्धि प्रसन्नी शुद्धम, जैसे शुद्ध जल में प्रसन्न शुद्ध जल मिला दीजिए, प्रसन्नम अशक्तिम, अशक्तिम का मतलब डाल दीजिए, अशक्तिम मतलब डाल दीजिए, प्रक्षेप्तम एक समेव न था, तो सब जल उसके साथ मिल करके क्या हो जाता है? एक रस हो गया। न अन्यथा, अलग नहीं है, उससे विपरीत अवस्था में, न अन्यथा, अन्यथा मतलब न अन्यथा मतलब उसके विपरीत, तादृग एव भवति आत्मा अपि एवं एव भवति एकत्वं विजानीतु। मुनि मननशील से हे गौतम, उसके विपरीत अवस्था में वो नहीं रहता है। तो हे गौतम, जो इस आत्मा को जान जाता है, एकत्व को जानने वाले मुनि जो मननशील हैं, वह पुरुष का वह जो ऐसा जानता है, उस पुरुष का आत्मा भी वैसे ही हो जाता है। तस्मात्, इसलिए, तस्मात् यहाँ पर समाप्ति हो रही है, तस्मात् कुतर्किक भेद दृष्टि नास्तिक कुदृष्टि जो उजित्वा मातृ पितृ सहस्रेभ्योऽपि हितैषिणा वेदनो उपदिष्टम आत्मा आत्मा एकत्र दर्शनम शांति दर्पहि आदरेयम इति अर्थः। मतलब तो वह मुनिशील मुनि का आत्मा भी वैसा ही हो जाता, तात्पर्य है। इसलिए जितने भी यह कहते हैं कुतर्की होते हैं, कुतर्क वितर्क करने वाले होते हैं, हाँ, भेद दृष्टि वाले होते हैं, जो सबको अलग अलग जानते हैं कि मैं अलग और वह जिसकी हम उपासना करते हैं वह अलग है। इसीलिए कभी भी किसी का पूजा कीजिए, किसी भी देवता का, तो यह जरूर मन के अंदर यह दृष्टि होनी चाहिए कि मेरी आत्मा उनकी आत्मा एक ही है और वही ब्रह्म। ऐसा नहीं करोगे तो उससे पूरा लाभ नहीं मिलेगा। नहीं तो फिर वह उस देवता की ही पूजा करते रह जाओगे। कुतर्क दृष्टि, भेद दृष्टि और नास्तिक, फिर बताया नास्तिक। देखो, तस्मात् कुतर्की, जो कुतर्की करने वाले हैं, कुतर्की जानते होंगे, जानते हैं ना? हाँ, कुछ भी कहो उसका उल्टा ही सोचेंगे। हाँ, कुतर्क, हाँ, आप तर्क तो प्रमाण संगत होता है, वेद संगत या प्रमाण संगत होता है। कुतर्क का कोई आगे पीछे कुछ नहीं होता है, जहाँ से मर्जी कर दे, जो कहो आप उसका खंडन कर देंगे। भेद दृष्टि वाले जो अलग अलग मानते हैं, नास्तिक जो हैं बुरे दृष्टि वाले हैं। च उजित्वा, यह इनकी उजित्वा मतलब त्याग करना, परित्याग करना, वह उदिष्टि का परित्याग करने, यह मननशील पुरुष आत्मा, मतलब तात्पर्य है सभी को, यहाँ पर आदेश प्रकार से सभी को इन दृष्टियों का त्याग करके, परित्याग करके,
क्या करना चाहिए? पितृ सहस्त्रेभ्यो अपि, पिता और यहाँ पर सहस्त्रों हजारों माता और पिता से हितैषी, हितैषी, यह जो वेदनोपदिष्ट, ये जो वेद का उपदेश है आत्मा एकत्व, उस दर्शन का शांत दर्प, दर्प माने अभिमान रहित होकर के, अभिमान रहित होकर के उस आत्म तत्व का दर्शन करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। दर्प माने आदर करना चाहिए। हाँ आदर करना। देखो दर्प का मतलब कई होता है, अभिमान भी होता है या शांति भी होती, शांत तो आया ना, शांत दर्पई, दर्पई का, दर्प का शांत करना। इसमें किसी प्रकार का जो मनुष्य के अंदर जो कमी होती है ना, उस हर एक के रूप में उसको व्यक्त करते हैं। अभिमान तो है ही है, अभिमान के रूप में बुरी दृष्टि होती है, वो भी आती है, ऊपर तो बताया ही है। मतलब यह जो भेद माता है ना, जो कुछ लिखा है उसको हूबहूब सत्य जो जानता है, असल में उसी की श्रद्धा, उसी की निष्ठा उस परमात्मा पर होती है, और वही अपने को अपने अंदर अपने स्वरूप का अनुभव कर सकता है, और इसके अलावा जो दूसरा है वो कोई नहीं कर सकता। ठीक है, और इसमें कुछ अस्पष्टता हो तो बताओ। अच्छा, इति श्री मत मत परमहंस परिव्राजक आचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्री मदाचार्य श्री शंकर भगवत कृतौ कठोपनिषद भाष्ये द्वितीय अध्याय प्रथम वल्लीभ्याम समाप्तः। अब यहाँ पर इसकी समाप्ति हो गई। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।